Good morning, good evening to all of you. My name is Abhishek Shrivastava and I have spent close to 29 years in the IT industry in the roles of a programmer, business analyst, project and program management. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ which are the top IT industry career options for non-IT professionals. If you are coming from a different background, different industry, or if you are a completely non-techie, then how can you enter the IT industry? Which are the options which are available to you as a fresher or as an experienced non-IT professional? So if you're working in bank, if you're working in insurance company, if you're working into sales, if you're into operations, travel, hospitality, how can you enter the IT industry? Which are the options? Please note, I am today going to talk only about the software industry part. So IT industry can be considered into software industry, hardware industry, and the other allied industry, which includes call centers, BPOs, etc., etc. So today I'm going to only talk about the career options for non-IT professionals in the software domain or software part of the IT industry. So software industry में career options को समझने के लिए हमें ऐसे समझना है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं. एक जो कि कोर फंक्शंस होते हैं, मीनिंग वो प्रोफेशनल्स जो कंपनी के कोर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, ये कोर फंक्शन होता है. सेलिंग द सर्विसेज, ये भी एक दूसरा कोर फंक्शन होता है. इसके अलावा काफ़ी सारे सपोर्ट फंक्शंस होते हैं. सो वो सारे लोग जो कि सपोर्ट फंक्शन में होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लीगल एंड सो ऑन. सो अब आईटी इंडस्ट्री में अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें, आईटी इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर पार्ट को देखें, इसमें दो फंक्शंस हो गए, कोर फंक्शंस एंड सपोर्ट फंक्शंस. अब कोर फंक्शंस में भी दो पार्ट हो सकते हैं. एक वो जो कि एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और वो लोग जो कि सेल्स में काम करते हैं. सिमिलरली अगर हम सपोर्ट फंक्शंस को देखें तो उसमें चार पार्ट हो सकते हैं. जो फिनेंस में काम करेंगे, जो लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो एडमिन और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं. नाउ सपोर्ट फंक्शन को अगर हम देखें तो ये चारों ही डिपार्टमेंट्स, फिनेंस, लीगल, एडमिन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स. सो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो कैसे एंट्री करनी है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अब ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? एचआर एक ऐसा डिवीजन होता है बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइंडिंग, रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनिंग टैलेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम इसके फंक्शंस को समझें तो रिक्रूटमेंट एक फंक्शन होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज़ ह्यूमन बीइंग्स, प्रोफेशनल्स, उनको रिक्रूट करने का काम. कभी भी वैकेंसी होती है किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, सेल्स टीम पे काम करने के लिए, तो ये डिवीजन होता है वो लोगों को फाइंड करता है, सिलेक्ट करता है और रिक्रूट करता है. दूसरा जो सेक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज में वो कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें कि पेरोल मैनेजमेंट आता है. इसके अलावा ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस, पेड वेकेशन, सिक लीव्स, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर एंड अदर बेनिफिट्स भी इसके पार्ट होते हैं. थर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, टैलेंट मैनेजमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सो एचआर प्रोफेशनल्स और एचआर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे, सो दैट दे आर ऑलवेज स्किल्ड इनफ टू डू द जॉब और डू द प्रॉपर जॉब विच द कंपनी नीड्स. अभी नए टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें कि डोमेन नॉलेज की ज़रूरत है या एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है. तो ये जो सेक्शन होगा टैलेंट मैनेजमेंट का और लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, वो उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करेगी. तो ये काम भी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ही आता है. अब आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप एंट्री लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं. कॉलेज से पास आउट करके यू कैन गेट इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और आप लेटरल प्लेसमेंट में भी आ सकते हैं फ्रॉम अनदर कंपनी जहाँ पे आप एचआर में काम कर रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली आईटी इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं. ग्रोथ कैसे होगी? एंट्री लेवल टू मैनेजरियल पोजीशन टू एचआर हेड एंड सो. अब इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जनरली MBA in HR or any HR degree is going to be helpful. And MBA is important because if you have to grow further as a manager or in a senior position, you need to do an MBA. नेक्स्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट फंक्शन के अंदर आता है, वो है लीगल डिपार्टमेंट. अब लीगल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि कंपनी के ऑपरेशंस को हमेशा लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द कंपनी
एंड रेगुलेशंस के अंदर में रखें। अब एक कंपनी के पार्टनर्स हो सकते हैं, कंपनी एक टैक्सेशन फ्रेमवर्क में काम करती है, कंपनी एक लीगल फ्रेमवर्क में काम करती है। तो लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करें, पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टीम्स को एडवाइस कर सकें कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट होगा, जो कि वायलेशन ऑफ लॉ है। सो बेसिकली लीगल डिपार्टमेंट मेंटेन करता है कि कंपनी हमेशा विद इन द लॉज एंड रेगुलेशंस में काम करे। यहाँ पे भी आप एंट्री लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ग्रो अप टू अ सर्टेन लेवल, बट अनफॉर्चुनेटली आईटी कंपनीज में लीगल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं होता है। सो इन दैट केस आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी, अनलाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ लीगल फर्म और अ लॉ फर्म। आप कैसे इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं? आपको लॉ की डिग्री लेनी होगी या कंपनी सेक्रेटरीशिप में क्वालिफाइड होना पड़ेगा टू बी पार्ट ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग आती है, एसी सर्विसेज, ऐसी सारी चीज़ें, स्टाफ होता है, इन सब को जो मैनेज करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। और इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में काम करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई ऑफिस मैनेजर होता है, कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू डिफरेंट सीनियर पीपल हो सकते हैं। यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन द रोल आप स्टार्ट कर सकते हैं एंट्री लेवल पे एंड देन यू कैन मूव अप टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जनरली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पे रिटायर्ड आर्मी एंड सर्विसेज प्रोफेशनल को प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट विथ। आप एक सिंपल ग्रेजुएट होके भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लास्ट सपोर्ट फंक्शन होता है फिनेंस का। एज यू नो, फिनेंस डिपार्टमेंट मैनेजेस द फिनेंसेस ऑफ एन आईटी कंपनी। सो फिनेंस से रिलेटेड सारे जो फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, all the documents which are statutory in nature, which has to be submitted to the government, ये सारे काम फिनेंस डिपार्टमेंट करता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, देन यू कैन ग्रो ऑन टू बिकम मैनेजर एंड सो ऑन। द हेड ऑफ द फिनेंस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यहाँ पे भी आप एंट्री लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम द CFO इन द एंड। जनरली फिनेंस डिपार्टमेंट एक बड़ी IT कंपनी में बड़ा होता है, उसमें मल्टीपल लोग काम करते हैं। अब इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए आपको या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी या यू शुड बी MBA इन फिनेंस। आप BCom ग्रेजुएट्स और BBA इन फिनेंस कैन ऑल्सो कम इन, बट उनका ग्रोथ लिमिटेड होगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप अपना CA या MBA कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो था सपोर्ट फंक्शंस में कैसे नॉन IT प्रोफेशनल्स एंटर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोर फंक्शंस में आप कैसे एंटर कर सकते हैं। सो कोर फंक्शंस में हम बात कर सकते हैं सेल्स की एंड प्रोजेक्ट्स की। अब जो सेल्स का फंक्शन होता है, वो सेल्स का फंक्शन क्या है? जो IT कंपनी की सर्विसेज हैं वो जाके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को पिच कर सकें सो दैट यू कैन गेट मोर प्रोजेक्ट्स फॉर दी कंपनी। अब सेल्स का के लिए सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी very good at networking, you should be good in communication and presentation. इसके अलावा अगर आपने MBA किया हुआ है in sales and marketing, that will be very very handy. यहाँ पे भी आप entry level से start कर सकते हैं as a sales executive and then you can grow up to become head of the marketing and sales. Now we come to projects. Projects basically जब मैं कह रहा हूँ तो I am talking about software projects. अब software projects में बहुत सारे रोल्स होते हैं, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टीम लीड जो कि डेवलपमेंट टीम को हैंडल करता है, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, टेक आर्किटेक्ट होते हैं, टेस्टर्स होते हैं और बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं। अब इसमें दो ऐसे रोल होते हैं जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड और टेक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। सबसे पहला हम देखते हैं मैनुअल टेस्टर। मैनुअल टेस्टर वो होता है जो कि सॉफ्टवेयर टीम में टेस्टिंग करता है। जैसे सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो गया तो वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम मैनुअल टेस्टर्स करते हैं। सो वो टेस्ट केसेस लिखते हैं और फिर उसके बेसिस पे टेस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब मैनुअल टेस्टर बनने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, एंड एक
ग्रेजुएशन डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। जनरली आईटी इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ मैनुअल टेस्टिंग का रोल इज़ गुड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द आईटी इंडस्ट्री फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड, लेकिन इसका ग्रोथ आगे जाके लिमिटेड होता है अनलेस आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। एक मैनुअल टेस्टर बाद में ऑटोमेशन टेस्टर बन जाता है, बट अनलेस आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है आप ऑटोमेशन टेस्टर नहीं बन सकते। तो द बेस्ट बात क्या होगा कि आप मैनुअल टेस्टर से बिजनेस एनालिस्ट के रोल में ट्रांजिशन कर जाए। अब मैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक ऐसा रोल है जिसके लिए भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है? वो इंटरफेस होता है बिटवीन बिजनेस एंड द टेक्निकल टीम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर्स in the IT industry as of now, and it's likely to remain so for a long time. एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है क्लाइंट से बात करके उनसे समझना है कि उनको क्या चाहिए, और फिर उस रिक्वायरमेंट्स को वो जाके टेक्निकल टीम को समझाता है। ओवर द ईयर्स हमारी कंपनी बिजनेस एनालिसिस ट्रेनिंग में एक्सपर्टाइज रखती है, और हमने बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को ट्रेन करके बिजनेस एनालिस्ट बनने में हेल्प किया है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लोग हैं, operations, teaching, airlines, travel, hospitality, marketing research, even relationship manager in banks. So ऐसे बहुत सारे different backgrounds के लोग ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं, और हमने उनको enable किया है to become a business analyst। अब business analyst के करियर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। स्पेसिफिकली आपको कोर BA स्किल सीखना पड़ेगा, जिसमें कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन आता है। फॉर एग्जांपल SRS एंड BRD लिखना, कैसे आप कस्टमर के साथ बात करके रिक्वायरमेंट समझते हैं, एजाइल की नॉलेज होनी चाहिए, यूज़ केसेस की नॉलेज होनी चाहिए, यूजर स्टोरी की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो IABA का ECBA सर्टिफिकेशन बहुत ही रेप्यूटेड है एंड इट विल हेल्प यू इन लैंडिंग अ जॉब। अब अगर आप बिजनेस एनालिस्ट सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो जनरली लेटर प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के रोल में डायरेक्टली रिक्रूट हो जाएं फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि बिजनेस एनालिस्ट इंटरफेस होता है दो डिफरेंट टाइप्स की टीम्स के साथ, फॉर एग्जांपल बिजनेस एंड दी IT टीम। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जनरली कोई भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यू मस्ट बी हैविंग अ डिग्री, बट इंजीनियरिंग डिग्री and MBA degree always have an advantage. Now, once you become a business analyst, entry is important and entry may be a little more difficult, but once you become a business analyst, आगे के growth options बहुत ही अच्छे हैं। आप project management में जा सकते हैं, आप data analysis में जा सकते हैं, आप domain expertise में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे options open up हो जाते हैं once you become a business analyst. So, ये थे कोर फंक्शंस और सपोर्ट फंक्शंस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, विच इज़ पार्ट ऑफ द IT इंडस्ट्री, जहाँ पे मैं उन कंपनीज़ के बारे में और उन करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल TCS, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, LTI, माइंडट्री, मैं ऐसी कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको हार्डवेयर इंडस्ट्री के बारे में जानना है, उसमें क्या क्या रोल्स हैं, या और IT के लाइट सर्विसेज के बारे में जानना है, प्लीज़ लीव मी अ नोट, और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो उसके ऊपर भी बना सकूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो मैं बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।